हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिज कोर्स इंग्लिश के वीक 8 के चैप्टर द मिल्क मेड एंड हर पेल, दूध वाली और उसकी बाल्टी या दूध का बर्तन ये भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है और उसके बाद में एक पेजेस गिवन है, उसको देख लेते हैं। पेट्टी द milkmaid was going to market carrying her milk in a pail on her head. पेट्टी एक लड़की का नाम है जो कि मिल्क मेड है, दूध वाली है। और पेल यानी होता है दूध की बाल्टी या दूध का बर्तन। तो पेट्टी दूध वाली जो कि अपने सिर के ऊपर दूध की बाल्टी या दूध का बर्तन रखकर बाजार जा रही है। एज शी वेंट अलोंग, अलोंग यानी आगे की ओर, जैसे ही वह आगे बढ़ती है, शी बिगेन कैलकुलेटिंग व्हाट शी वुड डू विद द मनी शी वुड गेट फ्रॉम द मिल्क। तो वह कैलकुलेटिंग करने लगती है, वह जोड़ने लगती है कि दूध बेचने के बाद जो उसे पैसा मिलेगा वह उसका क्या करेगी। आई विल बाय सम फाउल्स फ्रॉम फार्मर ब्राउन। वह सोचती है कि मैं फाउल्स यानी मुर्गियां, मैं कुछ मुर्गियां फार्मर ब्राउन से खरीदूंगी। सेड सी, वह कहती है। एंड दे विल ले एग्स ईच मॉर्निंग, और वह प्रत्येक मॉर्निंग मतलब रोज सुबह मुझे क्या देंगे, अंडे देंगी। विच आई विल सेल द पार्सन्स वाइफ। पार्सन्स वाइफ यानी जो ईसाई धर्म के पुरोहित होते हैं उनको पार्सन बोलते हैं या पादरी बोलते हैं। तो वो ऐसा सोचती है कि मैं उन्हें पार्सन्स वाइफ को बेच दूंगी, सेल कर दूंगी। विद द मनी दैट आई गेट फ्रॉम द सेल ऑफ दिस एग, और इन एग्स को, इन अंडों को बेचने के बाद जो मनी मेरे पास आएगी, जो पैसे मेरे पास आएंगे, आई विल बाय माई सेल्फ अ न्यू डिमिटी फ्रॉक एंड अ चिप हेड। डिमिटी फ्रॉक का मतलब होता है कि सूती फ्रॉक, सूती कपड़े की फ्रॉक। और चिप हेड का मतलब होता है, चिप यानी हम ये मान के चलें कि पतली लकड़ी से या पतली पट्टियों से बनी हुई टोपी, उसको चिप हेड बोलते हैं। तो मैं एक सूती फ्रॉक और एक पतली लकड़ियों की पट्टी से बनी हुई टोपी को खरीदूंगी। एंड व्हेन आई गो टू मार्केट, और जब मैं मार्केट जाऊंगी, बाजार जाऊंगी, won't all the young men come up and speak to me, और जितने भी जो भी यंग मैन है वो मेरे पास आएंगे और मुझसे बात बात करेंगे। पोली शाह विल बी सो जेलस। पोलिशा एक महिला का नाम है। तो जो पोलिशा है वो मुझसे क्या करेगी, ईर्ष्या करेगी, जेलस करेगी। बट आई डोंट केयर, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं। आई विल जस्ट लुक एट हर एंड टोज माई हेड लाइक दिस। और जब जस्ट में वह मेरी ओर देखेगी, तो टॉस का मतलब होता है झटका देना, तो मैं अपने जो सिर को झटका दूंगी। एज सी स्पोक डेट, वह ऐसा कहती है, और सी टोज हर हेड बैक, और वह अपने सिर को पीछे की ओर झटका देती है। एंड द पेल फेल ऑफ इट, और वो जिसकी बाल्टी है या जो दूध वाला बर्तन है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। एंड ऑल द मिल्क वाज स्प्लीड, और जो जितना भी दूध था वह फैल जाता है। अब इससे रिलेटेड बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है, दिया हुआ है, वेयर वाज पेट्टी गोन, पेट्टी कहाँ जा रही थी। तो पेट्टी वाज गोन टू मार्केट, पेट्टी मार्केट जा रही थी, बाजार जा रही थी। नेक्स्ट, व्हाट वाज शी कैरिंग ऑन हर हेड, वह अपने सिर के ऊपर क्या लेके जा रही थी। तो शी वाज कैरिंग अ पेल ऑन ऑफ मिल्क ऑन हर हेड, वह
एक दूध की बाल्टी या दूध का बर्तन अपने सिर के ऊपर रखकर ले जा रही थी। थर्ड, व्हाट डिड शी वांट टू बाय फ्रॉम फार्मर ब्राउन? वो फार्मर ब्राउन से क्या खरीदना चाहती थी? तो शी वांट टू बाय सम फाउल्स फ्रॉम द फार्मर ब्राउन। वह कुछ मुर्गियां उससे खरीदना चाहती थी। व्हाट डिड शी इमेजिन द यंग मैन वुड डू एट द मार्केट? वह किस प्रकार से अपने आप में सोचती है कि जो यंग मैन है वो मार्केट में क्या करेंगे? सी इमेजिन, वह इमेज करती है, इमेजिन करती है कि दैट द यंग मैन वुड कम अप एंड स्पीक टू हर, कि जो यंग मैन है वो उसके पास आएंगे और उससे बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द मिल्क स्पेल? जो मिल्क है वो क्यों गिर गया, क्यों फैल गया? द मिल्क स्पेल्ड, मिल्क फैल गया बिकॉज, क्योंकि पेट्टी टोज्ड हर हेड बैक, क्योंकि पेट्टी ने उसके सिर को पीछे झटका दिया था। एंड द पेल फेल ऑन हर हेड, और जो पेल है, जो बाल्टी है, वह उसके सिर से नीचे गिर गई। अब यहाँ पर कुछ फिल्म द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। Betty began calculating what she would do with the money. She planned to buy some fowls from Farmer Brown. Betty dreamed of wearing a new frock and a cheap hat. Olisha would be so jealous. Betty tossed her head and the bell fell off. अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पेटी कैरीड द मिल्क, इसमें बी आएगा। ऑन हर, यहाँ पर बाय मिस्टेक हैंड लिखा हुआ है, इसकी सही स्पेलिंग है HEAD। पेटी मिल्क को अपने सिर के ऊपर रखकर ले जा रही थी। सेकंड है, पेटी वाज थिंकिंग अबाउट, वो किसके बारे में सोच रही थी? तो इसमें राइट आंसर है सी, स्पेंडिंग द मनी फ्रॉम मिल्क। थर्ड है, पेटी वांटेड टू लुक ब्यूटीफुल इन न्यू फ्रॉक एंड हैट। अब हम इसके आगे लेट्स लर्न ग्रामर वाला पोर्शन देखेंगे। मेक क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, डू और डज। दोनों की हेल्प से क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे यह हमें सीखना है। पहले यहाँ एक आंसर दिया हुआ है, आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM। मैं सुबह 7 बजे नाश्ता करता हूँ। अब इसको डू की मदद से हमें क्वेश्चन बनाना है। डू यू ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM? क्या तुम सुबह 7 बजे नाश्ता करते हो? नेक्स्ट है, आई लिसन टू म्यूज़िक। मैं संगीत सुनता हूँ। इसका क्वेश्चन किस तरह बनेगा? डू यू लिसन द म्यूज़िक? क्या तुम संगीत सुनते हो? नेक्स्ट है, ही वर्क्स ऑन द कंप्यूटर। वह कंप्यूटर पर काम करता है। तो डज ही वर्क ऑन द कंप्यूटर? क्या वह कंप्यूटर पर काम करता है? इस तरह से आगे और भी इसको हम सीखेंगे। यहाँ एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, एस इज नेवर एडेड टू द वर्ब व्हेन यूजिंग डू डज इन अ क्वेश्चन। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो
प्रश्नवाचक चिन्ह वाला वाक्य हो, उस समय डू डज का प्रयोग करेंगे, तब हमें जो वर्ब है उसमें एस का प्रयोग नहीं करना है। किस तरह से, एक चीज़ और यहाँ सीखना है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट ही हो, शी हो, किसी का नेम हो, इट हो या सिंगुलर हो, तो हमें डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और जब हमारा सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल हो, तो हमें डू का यूज़ करना है। आइए इसके संबंध में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेहा मेक्स टॉयस। नेहा खिलौने बनाती है। अब चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है किसी का नेम, और इसमें मेक में एस लगा हुआ है। अब देखिए, मेक हेल्प मेन वर्ब है। अब यहाँ पर क्या परिवर्तन होता है, सबसे पहले हम लगाएंगे डज। जो हमारी स्ट्रक्चर होती है वो इसी तरह की होती है कि या तो आप डू लगाएं या डज लगाएं जब क्वेश्चन वाला सेंटेंस रहेगा। फिर हमारा सब्जेक्ट लगेगा, तो सब्जेक्ट है नेहा। फिर लगेगी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर देखिए, मेक्स का मेक हो गया, एस हट गया। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा ट्वाइस। और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। तो क्या हो गया, डज नेहा मेक ट्वाइस। क्या नेहा खिलौने बनाती है। नेक्स्ट है रूपाली सेल्स फ्लावर्स। रूपाली फूल बेचती है। अब यहाँ पर वही नेम है तो डज, फिर सब्जेक्ट रूपाली, सेल्स का एस हट जाएगा, सेल, फ्लावर्स और क्वेश्चन मार्क। क्या रूपाली फूल बेचती है। नेक्स्ट, दे मेक काइट्स। वे पतंग बनाते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो दे है, तो हमें डू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो डू दे मेक काइट्स। क्या वे पतंग बनाते हैं। नेक्स्ट है यू लाइक स्वीट्स वेरी मच। तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है। सब्जेक्ट यू है, इसलिए डू लगेगा, डू यू लाइक स्वीट्स वेरी मच और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है। आगे देखते हैं यूज ऑफ डिड। डिड का प्रयोग किस तरह से करते हैं इसको सीखेंगे। रवि रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड। रवि अपने मित्र को पत्र लिखता है। अब यहाँ पे प्रयोग हुआ है डिड का। डिड रवि राइट अ लेटर टू हिज फ्रेंड। क्या रवि अपने मित्र को पत्र लिखता है। नेक्स्ट है दे प्लेड अ क्रिकेट मैच यस्टरडे। वे कल एक क्रिकेट मैच खेले। इसको क्वेश्चन बनाएंगे, डिड दे प्ले अ क्रिकेट मैच यस्टरडे। क्या वे कल एक क्रिकेट मैच खेले। अब आगे कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, उनको देख लेते हैं। दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो दे है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करना होगा। डू
फिर सब्जेक्ट आएगा दे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा प्ले, बाकी सेम रहेगा फुटबॉल इन द इवनिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे शाम को फुटबॉल खेलते हैं, इसका अर्थ होगा क्या वे शाम को फुटबॉल खेलते हैं। द केट स्लीप्स ऑन द सोफा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और मेन वर्ब में एस लगा हुआ है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब हमें डज का प्रयोग करना है। तो डज द केट और स्लीप्स का एस रिमूव करेंगे, एस हटा देंगे, तो क्या बचेगा स्लीप ऑन द सोफा और क्वेश्चन मार्क। बिल्ली सोफे पर सोती है, और क्या बिल्ली सोफे पर सोती है। थर्ड है रीना सिंग्स ब्यूटीफुली। देखो यहाँ सिंगुलर है, किसी का नेम है और मेन वर्ब में एस लगा हुआ है, तो रीना बहुत सुंदर गाती है या बहुत अच्छा गाती है। तो नाम है इसलिए यहाँ डज लगाएंगे, डज रीना सिंग्स का एस हटाएंगे, सिंग ब्यूटीफुली और क्वेश्चन मार्क। क्या रीना बहुत सुंदर गाती है, बहुत अच्छा गाती है। द बॉयज स्विम इन द पूल। जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वे पूल में तैरते हैं। अब यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए एस ई एस का प्रयोग मेन वर्ब में नहीं हुआ। तो प्लूरल है तो हमें डू लगाना है। डू द बॉयज स्विम इन द पूल। क्या बच्चे पूल में तैरते हैं। फिफ्थ है ही वेंट टू द मार्केट। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, वेंट मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। गो, वेंट, गोन, तो वेंट मतलब सेकेंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जब वेंट आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगा मेन वर्ब का, तो हमें डिड का प्रयोग करना है। डिड ही, और जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा गो, जैसे कि गो, वेंट, गोन, तो गो लगेगा। गो टू द मार्केट और क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब हुआ वह बाजार गया, और इसका मतलब हुआ क्या वह बाजार गया। नेक्स्ट है द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। अब बार्क्ड सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस से हैं, तो इसमें डिड का प्रयोग करना है। जब भी सेकेंड फॉर्म आएगा वर्ब का तो हमें डिड करना यूज। डिड द डॉग, और फिर यहाँ पर देखो बार्क्ड का क्या हुआ, बार्क हो गया, मतलब फिर फर्स्ट फॉर्म लगाना है, बार्क एट द स्ट्रेंजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुत्ता है वह अजनबियों पर भौंका। और यहाँ पर एक क्या, कुत्ता अजनबी पर, जो अनजान व्यक्ति है उस पर भौंका था या भौंका। नेक्स्ट है शी रोट अ लेटर। अब देखिए यहाँ पर भी राइट का सेकंड फॉर्म है रोट, मतलब हमें क्या लगाना है, डिड लगाना है। डिड शी, अब रोट का फर्स्ट फॉर्म है राइट अ लेटर। उसने पत्र लिखा, क्या उसने पत्र लिखा। द टीचर प्रेज्ड मी, तो यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म है तो डिड लगेगा। डिड द टीचर प्रेज मी और क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं सेंटेंसेस। यूजिंग सो दैट का प्रयोग करते हुए आपको सेंटेंसेस पूरे करना है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द बॉक्स इज टू
हेवी टू लिफ्ट, मतलब जहाँ पर टू और टू है वहाँ पर सो दैट का प्रयोग करना है। तो द बॉक्स इज, इस टू की जगह पे क्या लगाएंगे, सो हेवी, फिर इस टू की जगह पे लगेगा दैट, फिर आई कैन नॉट लगेगा, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। नेक्स्ट है सी इज टू ट्राई टू प्ले, तो इस टू की जगह पे लगाएंगे सी इज सो ट्राइड, फिर इस टू की जगह पे लगेगा दैट, और सब्जेक्ट सी और कैन नॉट लगेगा, कैन नॉट प्ले। नेक्स्ट है ही इज टू यंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, तो टू की जगह पे लगाएंगे सो ही इज सो यंग, फिर टू की जगह लगाएंगे दैट, फिर लगेगा ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द सिचुएशन। नेक्स्ट है दे आर टू लेट टू कैच द ट्रेन, तो देखिए दे आर टू की जगह सो लेट, फिर इस टू की जगह पर दैट, फिर दे कैन नॉट कैच द ट्रेन। फिफ्थ है वी आर टू यंग टू ट्रेवल अलोन, तो इस टू की जगह पर लगाएंगे वी आर सो यंग, फिर इस टू की जगह लगाएंगे दैट वी कैन नॉट ट्रेवल अलोन। नेक्स्ट दिया हुआ है री राइट द सेंटेंसेस यूजिंग टू टू, टू टू का प्रयोग करना है। अब देखिए टू टू का प्रयोग कैसे करेंगे, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो इस सो की जगह पे लगाएंगे टू, ही इज टू वीक और दैट की जगह टू, और ये ही कैन नॉट हट जाएगा वॉक। नेक्स्ट आई एम सो शॉर्ट दैट आई कैन नॉट बी अ बास्केटबॉल प्लेयर, तो देखिए आई एम सो की जगह टू, शॉर्ट दैट की जगह फिर टू, फिर ये आई कैन नॉट हट जाएगा, बी अ प्लेयर, इसमें बास्केटबॉल भी आएगा, बास्केटबॉल प्लेयर, बी ए बास्केटबॉल प्लेयर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है द हाउस इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट एकोमोडेट एवरीथिंग एवरीबॉडी, अब इसको सोल्व करेंगे तो द हाउस इज सो की जगह क्या आ जाएगा टू, और स्मॉल फिर दैट की जगह टू, एकोमोडेट एवरीबडी। एकोमोडेट का मतलब होता है ठहरने की व्यवस्था या ठहरने की जगह देना, उसको एकोमोडेट बोलते हैं। नेक्स्ट है द पजल वाज सो डिफिकल्ट दैट आई कुड नॉट सोल्व, तो द पजल वाज सो की जगह आ जाएगा टू, डिफिकल्ट दैट की जगह पहले आएगा फॉर मी, फिर टू सोल्व, यहाँ पर टू सोल्व आएगा। नेक्स्ट है द टी वाज सो हॉट दैट आई कुड नॉट ड्रिंक, तो द टी वाज सो की जगह टू हॉट, फिर आएगा फॉर मी, फिर दैट की जगह टू ड्रिंक। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट होमोफोन्स, यहाँ पर ब्रैकेट में एक जैसे दो शब्द दिए हुए हैं जिनका उच्चारण तो सेम है लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ हमें ये देखना है कि जो ब्लैंक्स है उसमें किस किस शब्द का चयन होगा। द फ्लोर, द फिर ब्लैंक से फिर फ्लोर फेल्ट कोल्ड, और यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, एक दिया है BARE बेयर यानी खुला, और एक दिया है BAR बियर यानी भालू, तो भालू तो आएगा नहीं,
ये नहीं आएगा। तो इस ब्लैंक्स में आएगा बेयर यानी खुला। द बेयर फ्लोर फेल्ट कोल्ड, मतलब बिना ढका हुआ फर्श ठंडा महसूस होता है। नेक्स्ट है द किंग सेट ऑन द, यहाँ पर दिया है THRONE, थ्रोन यानी होता है सिंहासन, और एक दिया है THROWN, थ्रोन यानी फेंका हुआ। तो ये थ्रो का थर्ड फॉर्म है, तो ये नहीं आएगा, इसमें आएगा ये वाला थ्रोन, THRONE, थ्रोन यानी सिंहासन। द किंग सेट ऑन द थ्रोन, मतलब राजा सिंहासन पर बैठा। थर्ड है द बेबी विल, अब एक है WAIST वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है कमर, और एक है WASTE वेस्ट यानी बर्बाद, द फूड, तो निश्चित ही इसमें ये वाला आएगा, ये नहीं आएगा। द बेबी विल वेस्ट द फूड, बच्चा भोजन बर्बाद करेगा। माई अंकल हैज, अब इसमें दिया हुआ है EIGHT 8, और एक दिया है ATE 8, 8 यानी होता है खाना, डॉग्स। तो अंकल हैज 8 डॉग्स, अंकल के पास कितने डॉग्स हैं? 8 डॉग हैं, तो इसमें ये नहीं आएगा, 8 यानी खाना होता है, ये नहीं आएगा। फिफ्थ है द नाइट, NIGHT, नाइट यानी रात्रि, और KNIGHT नाइट यानी होता है शूरवीर या योद्धा। इज वेरी डार्क, तो शूरवीर योद्धा नहीं आएगा। द नाइट इज वेरी डार्क, रात्रि बहुत ही कैसी है? अंधेरी है। नेक्स्ट है द READ रीड, रीड यानी पढ़ना, और एक है RED रेड, रेड यानी लाल, द स्टोरी। तो यहाँ पर स्टोरी में रेड का कोई यूज नहीं होगा, दे रीड द स्टोरी, उन्होंने रेड है, वैसे दे रेड द स्टोरी, उन्होंने दे रीड द स्टोरी भी बोल सकेंगे तो चलेगा, उन्होंने कहानी को पढ़ी। नेक्स्ट है आई, NEW न्यू यानी नया, और KNEW न्यू यानी जानना या पता है, द आंसर। तो नया का उपयोग नहीं होगा, यहाँ पर होगा न्यू, न्यू यानी जानना। तो आई न्यू द आंसर, मुझे आंसर पता है, या मैं आंसर जानता हूँ या जानती हूँ। द बर्ड फ्लू, अब इसमें टू, टू और टू हाई, तो यहाँ पर जैसे कि इस टू का मतलब होता है को या के लिए या की और इसका मतलब होता है भी और बहुत अधिक, तो इसमें ये वाला टू आएगा, ये नहीं आएगा। तो द बर्ड फ्लू टू हाई, मतलब जो पक्षी है वो बहुत अधिक ऊंचाई तक उड़ गया। अब नेक्स्ट उसमें जो दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें ए एन द मतलब आर्टिकल्स का यूज़ करना है। हमें पता है कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है, और डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। जब भी किसी वर्ड के पहले हिंदी का कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन का उच्चारण हो तो हमें ए का प्रयोग करना चाहिए, और जब भी किसी वर्ड के सामने वोवेल साउंड मतलब अ से आह तक हिंदी के स्वरों के उच्चारण से प्रारंभ हो तो हमें एन का प्रयोग करना है। इसके बाद द का जो यूज़ है वो यदि कोई सुपरलेटिव डिग्री है या यूनिक चीज़ है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, या फिर कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, या कोई मोमेंट, कोई इस तरह से माउंटेन है, या कोई होली रिवर है, या होली बुक है,
या कोई ग्रेट लीडर है, इन सब के सामने हमें द का प्रयोग करना है। जैसे ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह की चीज़ों के सामने भी हमें द का प्रयोग करना है। या कोई चीज़, कोई सेंटेंस, कोई शब्द एक बार आ गया और फिर से उसका रिपीटाइजेशन होता है तो भी हमें द का प्रयोग करना है। और सुपरलेटिव डिग्री के सामने भी, जैसा हमने बताया, हमें द का प्रयोग करना चाहिए। तो अब हम इसको देख लेते हैं। टुडे द फर्स्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये ऑर्डिनल नंबर आते हैं तो भी हमें द का ही प्रयोग करना रहता है। डे ऑफ जैक्सन्स स्कूल, ही इज लुकिंग वेरी एक्साइटेड, ही इज गोइंग अ कार। देखो कार में क आ रहा है इसलिए हमें ए लगाया। विद हिज फादर, ही कैरीज अ बैग, बैग में देखो ब से चालू हो रहा है, बैग, ब, तो ब मतलब हिंदी का कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए अ लगाएंगे, ए लगाएंगे। ऑन हिज बैग, हिज फादर गेव हिम अ पेन, देखो प से चालू हो रहा है इसलिए ए लगाएंगे। एंड हिज मदर गेव हिम एन ऑरेंज, ओ हो रहा है ना, तो ओ हिंदी का वोवेल साउंड है। अ से अह के बीच में ओ आ रहा है इसलिए एन लगाएंगे। जैक्सन वाज वियरिंग अ पेयर ऑफ स्पोर्ट्स, प आ रहा है इसलिए ए लगाएंगे। स्पोर्ट्स शूज, व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, स्कूल फिर से आ गए ना इसलिए द लगा देंगे। ही बिगेन टू क्राई एज everything was new for him. His father looked him to the class and left. यहाँ एक क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन से दिया हुआ है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। यू आर रमन ऑब्लिक रमा स्टडिंग एट गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल सागर। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू गिव यू फुल फी कंसेक्शन। शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखने के लिए इसमें कहा गया है। आइए इसको देखते हैं। टू द प्रिंसिपल गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल सागर एमपी, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, वहीं से हम लिख सकते हैं। प्रिंसिपल स्पेलिंग भी हम जो लिखा है टू द प्रिंसिपल, ये भी यहीं से ले सकते हैं क्वेश्चन से। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेक्शन, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में भी आपको ऑलरेडी दिया है, एन एप्लीकेशन, फुल फी कंसेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगी। रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम, मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th in your school. My father is a poor farmer. He is unable to pay my school fee. Kindly grant me full fee concession. Thanking you. Yours obediently, रमन और रमा। ये भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, रमन और रमा। यदि आप बॉय हैं तो रमन लिख दीजिए, गर्ल हैं तो रमा लिख दीजिए। क्लास 9th गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल सागर। इसी तरह से एक और हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट माय एम्बिशन। आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है अपना, जो जिसको कह सकते हैं महत्वाकांक्षा या हमारी आगे की जो इच्छा हो, विश हो, उस तरह से आपको यहाँ पर हमारे लाइफ के जो एम है, लक्ष्य है, उसको निर्धारित करते हुए यहाँ पर एक आपको शॉर्ट नोट या एक पैराग्राफ लिखना है। आइए इसको देख लेते हैं। माई एम्बिशन इज टू बिकम अ सक्सेसफुल एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन लाइफ। मेरी जो जीवन में आकांक्षा है या महत्वाकांक्षा है वह यह है कि मैं एक सफल और जिम्मेदार व्यक्ति बनूं। आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड टीचर, मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ। एंड सर्व माई कंट्री थ्रू एजुकेशन, और मैं मेरे देश की सेवा
शिक्षा के माध्यम से करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प पुअर एंड नीडी पीपल। मैं गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना चाहता हूँ। आई विल वर्क हार्ड विथ ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन टू अचीव माई गोल। और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम, ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ करना चाहता हूँ। आई बिलीव दैट हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आर द की ऑफ सक्सेस। और मुझे विश्वास है, मेरा मानना है कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है।